हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर संस्कृत का सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। वृषभ शब्द का अर्थ है, पहला है भैंस, दूसरा है ऊँट, तीसरा है बैल और चौथा है कुत्ता। तो वृषभ शब्द का अर्थ जो है वो है बैल, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा बैल। और भैंस का अर्थ संस्कृत में होगा महिषी, ऊँट का उष्ट्र और कुत्ता का होगा कुक्कुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। पहला है से के द्वारा, दूसरा है के लिए, तीसरा है में पर और चौथा है का के की। तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह जो है वो है का के की। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा का के की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतियों में विभक्ति और वचन है। पहला है प्रथमा विभक्ति एक वचन, दूसरा है तृतीया विभक्ति द्विवचन, तीसरा है सप्तमी विभक्ति एक वचन और चौथा है द्वितीया विभक्ति द्विवचन। तो देखिए, पतियों में विभक्ति और वचन द्वितीया विभक्ति द्विवचन रूप है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयाच क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। पहला है लट, दूसरा है लोट, तीसरा है लिट और चौथा है लंग। तो देखिए, अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार जो है वो है लंग लकार, भूतकाल। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। पहला है जामुन, दूसरा है आम, तीसरा है कद्दू और चौथा है करेला। ये चारों का हमें संस्कृत में नाम लिखना है। तो जामुन का हो जाएगा जम्बू और आम का आम्र, कद्दू का कूसमांड या तुम्बी और करेला का हो जाएगा कट्ठिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो विदुषा शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युष्मद शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो देखिए, युष्मद का रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का हमें द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूप लिखना है। तो देखिए, द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूप जिसमें एक वचन उसका युष्मद का होगा तवाम, द्विवचन युवाम और बहुवचन होगा युष्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप होगा वृक्षात। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इस सूक्ति का आशय हिंदी में लिखिए। तो देखिए, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः का हिंदी में आशय होगा हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं है। हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवकः सौकार्यम अकरोत्,
संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। सेवकः स्वकार्यम अकरोत्। तो देखिए इसका हिंदी अनुवाद होगा, सेवक ने अपना कार्य स्वयं किया। सेवक ने अपना कार्य स्वयं किया। तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, किर धातु का लट लकार में रूप लिखिए। तो देखिए किर धातु के रूप लट लकार मतलब वर्तमान काल जिसको बोलते हैं। तो देखिए इसका प्रथम पुरुष विभक्ति में प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा करोति, द्विवचन कुरुतः और बहुवचन रूप होगा कुर्वन्ति। ऐसे मध्यम पुरुष का रूप होगा एक वचन रूप करोषि और द्विवचन रूप कुरुथा और बहुवचन होगा कुरुत। ऐसे उत्तम पुरुष का एक वचन रूप करोमि, बहुवचन द्विवचन रूप कुर्वः और बहुवचन रूप होगा कुर्मः। तो ये है किर धातु का लट लकार वर्तमान काल, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो देखिए अस्मद शब्द के रूप तृतीया विभक्ति में हमको जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा हमको आंसर उतना ही देना है। अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति तीनों वचनों का रूप पूछा गया है। तो देखिए तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप होगा मया, द्विवचन आवाभ्याम और बहुवचन होगा अस्माभि। मया आवाभ्याम अस्माभि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री के एक एक उदाहरण देकर उसका वर्णन करें। तो देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण, तो पहला हो जाएगा चित्र। तो चित्र के माध्यम से इसका एग्जाम्पल होगा किसी काव्य की प्रधानता एवं व्याकरणीय नियमों को स्पष्ट करने हेतु स्वनिर्मित चार्ट बहुत उपयोगी एवं प्रभावकारी हैं। संधि विच्छेद का स्वरूप, समास के प्रकार, उपसर्ग एवं प्रत्यय को समझाने हेतु इनकी बड़ी महत्ता है। तो चित्र में आप इतना लिख सकते हैं। दूसरा हो जाएगा टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर के प्रयोग से भी शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। यह छात्र छात्राओं को हर विषय संबंधित ज्ञान प्राप्त कराने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। उन्हें टेप करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए उसके उच्चारण में होने वाली गलतियों को सुधारने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग उत्तम माना जाता है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री के एक एक उदाहरण देने थे। तो एक हो गया चित्र और दूसरा टेप रिकॉर्डर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। को अर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः कालेन चक्षुषा किं वा चक्षु पीडय केवलम। तो देखिए श्लोक का हिंदी में अनुवाद, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से कोई अर्थ नहीं है जो न विद्वान हो न धार्मिक हो। को अर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः। तो इतना एक लाइन का अर्थ होगा, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से कोई अर्थ नहीं है जो न विद्वान हो न धार्मिक हो। कालेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीडय केवलम, और जो न आँख से देख सके वह केवल पीड़ा देने वाला ही होता है। जो न आँख से देख सके अर्थात आँख से अंधा हो वह केवल पीड़ा देने वाला ही होता है। ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से कोई अर्थ नहीं है जो न विद्वान हो न धार्मिक हो और जो न आँख से देख सके अर्थात आँख से अंधा हो वह केवल पीड़ा देने वाला ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखिए। पहले है गोधूमः, दूसरा तक्रम, तीसरा द्राक्षा, चौथा कदलीफलम, पांचवा द्विदलम, छठा है बद्रीफलम, सातवां है लोचनम और आठवां है पंकड़। तो देखिए, गोधूम को, गेहूं को गोधूम, तो गोधूमा का हिंदी अर्थ हो जाएगा गेहूं, और तक्रम का मट्ठा हो जाएगा, द्राक्षा का अंगूर, कदली फलम का केला, द्विदलम का दाल, बद्री फलम का बेर और लोचनम का आक, और पंकज का हो जाएगा पंकड़ का कीचड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। तो देखिए, 15 से 20 तक की संख्याएं, तो पहले 15 को पंचदशन, 16 को षोडशन और 17 को सप्तदशन, 18 को अष्टादशन, 19 हो जाएगा नवदशन और 20 विंशति। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद लिखिए। तो देखिए, इसमें पहला है वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, दूसरा है वह विद्यालय से आता है, तीसरा है राम के पास 2 फूल हैं और चौथा है राम ने रावण को मारा। तो पहला है वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, तो इसको हमको संस्कृत में अनुवाद करने हैं। तो वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, इसका हो जाएगा वृक्षे त्रया पत्राणि सन्ति, वृत्त पर 3 पत्ते हैं। ऐसे वह विद्यालय से आता है, तो इसका हो जाएगा सह विद्यालयात् आगत आगत। ऐसे तीसरा है राम के पास 2 फूल हैं, तो रामा पार्श्वे दय या दौ, जो भी आपको लगाने हैं दोनों में एक लगा सकते हैं, चाहे दय और चाहे दौ, पुष्पाणि सन्ति। तो रामः पार्श्वे दय पुष्पाणि सन्ति। और चौथा है राम ने रावण को मारा, तो इसका हो जाएगा रामः रावण हन्ति, हन्ति या अहत, दोनों में कोई एक यूज़ कर सकते हैं आप, रामः रावण हन्ति। तो ये थे लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।